हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड का जो पिछला बार आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसका एक प्रीवियस पेपर। और इस सीरीज़ के माध्यम से हम जितने भी प्रीवियस पे एग्ज़ाम हुए हैं ग्रुप डी के 2 से ढाई महीने जो पिछला साल आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम चला था, सभी के सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर साइंस और जनरल स्टडी के जो भी प्रश्न होते हैं रेलवे एग्जाम में मैक्सिमम रिपीटेड प्रश्न होते हैं। तो ये जो प्रश्न होंगे आपके आने वाले ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए अति ही महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होने के चांस होते हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 का वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है। देखिए कुछ प्रश्न एक या दो प्रश्न जो है इंग्लिश में मिलेंगे, चूँकि आंसर देते समय कोई इंग्लिश में करके आंसर देता है तो सेलेक्ट करने के बाद जो पेपर आता है तो इसी माध्यम में रह जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज, यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात जो सदैव होता है, तो ध्यान रखिएगा सदैव 1:8 होता है। यहाँ पर प्रश्न की संख्या को आप ध्यान न दें, चूँकि हम यहाँ पर ओनली साइंस और जनरल स्टडी के प्रश्न को लिए हैं तो नंबरिंग आपका कुछ इधर उधर हो सकता है, चूँकि इसमें मैथ और रीजनिंग के भी मिक्स प्रश्न होते हैं। और यदि आप मैथ और रीजनिंग इसका सोल्यूशन करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ जाएँ। हम वहाँ पर इसके सारे PDF को शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न आपका है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खाली स्थान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ध्यान रखिएगा जब तक किसी वस्तु पर असंतुलित बल लागू रहेगा या लगता रहेगा तब तक उसके चाल में निरंतर परिवर्तन होती रहेगी। अगला प्रश्न आपका है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताएं। तो ध्यान रखिएगा इंदौर ऐसा शहर है जो ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए पहली बार रोबोट का प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न आपका है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष जो होता है पूर्ण होता है। तो ध्यान रखिएगा 18वां जो है समूह, इसके बाहरी जो भी कोष होते हैं सभी तत्व के, उनके बाहरी कोष जो होता है पूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया था पिछली बार ग्रुप डी में। अगला प्रश्न आपका है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल्सो नॉन एज, यानी कहने का मतलब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो बल लगता है गुरुत्व की ओर पृथ्वी की तरफ उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा उससे वेट कहते हैं, यानी भार कहते हैं। और यहाँ से रिलेटेड एक प्रश्न को ध्यान रखें, आपका भार का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर M इंटू G। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बार बार आपसे पूछता है कि किसी वस्तु का भार जो होता है बदलता रहता है जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता है, क्यों। तो देखिए ये जो फार्मूला जो होता है भार का, इसमें द्रव्यमान और त्वरण दोनों शामिल होता है। तो यदि हम उस वस्तु को पृथ्वी पर रखेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी का त्वरण काम करेगा, यदि उसी वस्तु को चांद पर ले जाएंगे तो यहाँ पर चांद का त्वरण काम करेगा। तो इसी कारण जो होता है भार हमेशा चेंज होता रहता है जबकि द्रव्यमान जो होता है फिक्स रहता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कैरिंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस टू पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ 18 वोल्ट। यहाँ पर आपसे कार्य की मात्रा पूछ रहा है और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उससे न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल का बिल्कुल इग्नोर मत करें। 4 से 5 प्रश्न हर सेट में आते हैं, इसको जरूर बनाना सीखें। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कार्य, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपका फॉर्मूला एक होता है W बराबर Q इंटू V। Q है यहाँ पर आपका आवेश है और V वोल्ट है। यहाँ पर Q का मान आपका 4 कूलम दिया गया है और 18 वोल्ट दिया गया है, तो इस प्रकार पर W बराबर 18 चौके 72 जूल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जबकि केंद्र के बाहर की तरफ लगने वाले बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन, यानी पहाड़ों की राजकुमारी के नाम से किसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कोदाई कैनाल को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड, यानी गर्म खून का जानवर इनमें से कौन है। तो ध्यान रखिएगा पिजन, कबूतर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है।
यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है पतंगा, हाथी, शार्क, और ऑप्शन डी यानी 4 में दिया गया आपका पारगोइसेस। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर पारगोइसेस ही होगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन पीएच का मान 7 से कम होता है। तो ध्यान रखिएगा अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है और ये अम्लीय होता है। अगला प्रश्न आपका है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो ध्यान रखिएगा आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न आपका है कि द फ्लेक्सिबिलिटी इज इन प्लांट इज ड्यू टू डैश टिश्यू, यानी प्रश्न ऐसा पूछ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है प्लांट में पौधे में किस हार्मोन के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा किस ऊतक के कारण। तो ये कोलेनकाइमा ऊतक की वजह से पौधों में एक लचीलापन होता है। अगला प्रश्न आपका है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच द फॉलोइंग फैक्टर्स। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध जो होता है किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है मटेरियल यानी पदार्थ, लेंथ लंबाई, प्रेशर दाब, और ये ऑप्शन 4 दिया गया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उस वस्तु के एरिया का क्षेत्रफल। तो देखिए मटेरियल पर तो करता ही है, लेंथ पर लंबाई पर भी करता है, और क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी करता है। प्रेशर से उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी जो रेजिस्टेंस होता है किसी वस्तु का प्रतिरोध उसमें प्रेशर का कोई यूज नहीं होता है। तो ये प्रेशर यानी दाब से स्वतंत्र होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका एक निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो ध्यान रखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हवा में ऑक्सीजन मुक्त होती है और इसमें प्रयोग के रूप में CO2 पौधे लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में लेते हैं CO2 और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। अगला प्रश्न आपका है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। अगला प्रश्न आपका एक निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी बहुत एग्जाम में पूछे जाने की चांस बना ही रहता है। तो ध्यान रखिएगा रॉकेट का लॉन्च करना जो है ये न्यूटन के तीसरे नियम यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को दर्शाता है, रॉकेट को लॉन्च करना। अगला प्रश्न आपका है कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड किस देश में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑस्कर अवार्ड जो है USA में आयोजन होता है। अगला प्रश्न आपका विश्व इतिहास से जुड़ा है कि शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। ये पिछली बार ग्रुप डी के कई सेट में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, यानी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा देश है जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो ध्यान रखिएगा तटीय रेखा सबसे लंबी जो है कनाडा की है। अगला प्रश्न आपका है इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट, यानी जो ध्वनि होता है सबसे तीव्र गति से किस में गमन करता है। वैक्यूम, गैस, सॉलिड्स, लिक्विड। तो ध्यान रखिए सॉलिड्स यानी ठोस पदार्थ में ध्वनि सबसे तीव्र गति में गमन करता है, उससे स्लो होता है आपका लिक्विड में और उससे स्लो गैस में। और वैक्यूम यानी निर्वात, तो निर्वात में ध्वनि बिल्कुल गमन नहीं करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादक और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम है श्रम पुरस्कार। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, दोनों का ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखें कि संसद का जो है अनुच्छेद 79 में आपका वर्णन है संसद का, 80 में आपका राज्यसभा का वर्णन है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। और जो संसद आपका है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न आपका है कि सत्यव्रत का ध्यान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखिए इनका संबंध
कुश्ती से है। अगला प्रश्न है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू खाली स्थान मल्टीप्लाई इट्स वेट ऑफ अर्थ। यानी प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि किसी वस्तु का जो भार होता है चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना होता है, तो 1/6 गुना हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रुप डैश कॉन्टेन नॉन रिएक्टिव गैस। कौन सी नॉन रिएक्टिव गैस है, तो 18वां जो ग्रुप है इसके सभी जो तत्व हैं इसमें नॉन रिएक्टिव गैस है, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, तो ध्यान रखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव वन, इनका नाम है नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था जो कि कोणार्क में है। अगला प्रश्न आपका है कि द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग टू, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं 57 के, जिनका एटॉमिक मास नंबर 57 होता है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विंध्या शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे, तो ध्यान रखिए विंध्या शक्ति जो थे वह काटक वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि चूज द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, यानी इन ग्रुप में से कौन सूटेबल नहीं है। एक तरह से आपका रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें दिया गया लालू प्रसाद यादव, विक्रम साराभाई, इंदिरा गांधी और अरविंद केजरीवाल। देखिए ये लालू प्रसाद यादव, इंदिरा गांधी और केजरीवाल ये तीनों राजनीति से जुड़े हैं, जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विभाग से जुड़े थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जयकवाड़ी चरण 1 यानी जयकवाड़ी परियोजना जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो ध्यान रखिए ये गोदावरी नदी पर है। अगला प्रश्न आपका है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को खाली स्थान मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा 11 अगस्त को बेटी दिवस मनाने के लिए ये सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया था। तो प्रश्न डायरेक्ट ध्यान रखें 11 अगस्त को बेटी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि O2 यानी ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किसमें होता है, बायोलॉजी का प्रश्न, ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न आपका है कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, तो ध्यान रखिए कॉइल की गति चुंबकीय दिशा के 90 डिग्री जब होती है दोनों के बीच का कोण, तो उस समय प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को क्या नाम दिया गया, क्या कहता है, ये जनधन योजना है। अगला प्रश्न आपका है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, तो ध्यान रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का COOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला है। अगला प्रश्न आपका है कि वेलुथप्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखिए ये त्रावणकोर से जुड़े थे। अगला प्रश्न आपका है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है, तो ध्यान रखिए हाइड्रोजन को 17वें समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा स्पाइरोगाइरा, जो कि जड़ों, पत्तों और तनियों में अलग अलग नहीं होता है। प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, और ऑप्शन आपका दिया गया है नाखून, बाल, मुहासे, पैर का अंगूठा। एक तरह का रीजनिंग है। देखिए यहाँ पर आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चूँकि नाखून, बाल और पैर का अंगूठा ये सब शरीर के एक तरह का अंग ही होते हैं, और बाकी मुहासा जो है एक तरह का ये डिजीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कांच पारदर्शी है तो लकड़ी अपारदर्शी होगा। अगला प्रश्न आपका है कि वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा 1815 में लड़ा गया था वाटरलू का युद्ध। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जाइलम, ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न आपका है कि दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका विद्युत धारा यानी आई का मान पूछ रहा है और आपका यहाँ पर आर यानी प्रतिरोध और भी दिया गया। देखिए एक फार्मूला आपका होता है ओम के नियम से V बराबर आई आर और निकालना है आपको आई। तो आपका इधर V है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आर और इधर आई। आपका धारा यहाँ पर निकालना है। और देखिए 10 ओम और 20 ओम के दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो इनको डायरेक्ट बस जोड़ देना होता है। तो 20 और 10 आपका 30 हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपका वोल्ट दिया गया है कितना 6 वोल्ट और यहाँ पर आपका आर का मान हो गया 20 10 30 6 5 30 यानी 1/5 और 1/5 को हल कीजिएगा तो आपका आएगा 0.2 एम्पियर। ध्यान रखिएगा। और यही यहाँ पर यदि समांतर क्रम में दिया रहता तो हम इसको 1/10 प्लस 1/20 करके जोड़ते, लेकिन ये श्रेणी क्रम में दिया गया है तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण के रूप में पानी नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका है कि युजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिए क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका एक श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें इंफ्रासोनिक कहा जाता है। और अल्ट्रासोनिक कहा जाता है जो कि श्रवणीय से अधिक होते हैं। ध्यान रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। और 20 से कम जो भी होता है इसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, और 20,000 से अधिक को अल्ट्रासोनिक, और 20 से 20,000 जो होता है इसको हम श्रव्य तरंग बोलते हैं। तो तीनों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर किया था, जबकि मेडलिफ ने परमाणु भार के अनुसार किया था। अगला प्रश्न आपका है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र या गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए जल में 5 से 8% एसिटिक एसिड मिला उसे सिरका कहते हैं। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी बर्निंग द्वारा पुनर्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो हाइड्रा। ध्यान रखिएगा पिछले बार ग्रुप डी की परीक्षा में ये प्रश्न लगातार कई बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत में निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में कब को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया? तो ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 2016 को ये मनाया गया था उस टाइम में। और ध्यान रखिएगा कि 25 जनवरी को ही प्रत्येक साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैसें जैसे कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पर निष्क्रिय गैस की जगह पर नाइट्रोजन गैस को भी भरा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ध्यान रखिएगा टेस्टोस्टेरोन नाम है उसका। अगला प्रश्न आपका है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें ऊष्मा शोषण होता है उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है और इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न ये आपका है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के इसके भार का कितना गुना होता है? तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के जितना भार होगा उसके 1/6 गुना होता है। ये प्रश्न कई बार लगातार रेलवे एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर ग्रुप डी के 2 पेपर को लिया है। चूँकि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द आने वाला है तो हम प्रत्येक वीडियो सीरीज़ में 2 पेपर का एनालिसिस करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।